हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं नेक्स्ट लेसन कॉलम में यूज होने वाली जो सबसे इम्पोर्टेंट यूटिलिटी है अमोनिया ब्राइन। अमोनिया ब्राइन का जो सर्किट, एक तरह से आप डिस्टिलेशन में ही नहीं कहीं भी अमोनिया चिलर का वो इस्तेमाल करते हो। और अमोनिया चिलर कैसे वर्क करता है, या अमोनिया ब्राइन, कहीं कहीं अमोनिया ब्राइन कहते हैं या कहीं कहीं अमोनिया चिलर कहते हैं, दोनों नाम से इसे जानते हैं। या कहीं कहीं अमोनिया कंप्रेसर चिलर भी कहते हैं। तो अमोनिया कंप्रेसर चिलर कैसे वर्क करता है उसकी आज मैं सर्किट डायग्राम बताऊंगा। इसके साथ साथ इसे कैसे स्टार्ट करते हैं वो भी बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले इसकी प्रोसेस समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों अमोनिया रिसीवर से अमोनिया अमोनिया वेपर रिसीवर से अमोनिया जो है ऊपर उठी। वेपर की टेंडेंसी होती है ऊपर उठने की, और वो जो है इस वाल्व के थ्रू होते ऑयल सेपरेटर में आती है। ऑयल सेपरेटर में दोस्तों जो इसमें अगर ऑयल के पार्टिकल हों या फॉरेन मटेरियल हो या डस्ट पार्टिकल हो, जो भी हो यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे। और ये हमारा डेमिस्टर पैड लगा है दोस्तों, डेमिस्टर पैड से सेपरेट हो जाएंगे और ये सीधे सक्शन डैम्पनर में जाएंगे। फर्स्ट स्टेज सक्शन डैम्पनर। सक्शन डैम्पनर का काम क्या है दोस्तों कि यूनिफॉर्म फ्लो प्रोवाइड कराना। किसको? कंप्रेसर को। कंप्रेसर के फर्स्ट स्टेज में यूनिफॉर्म जो है सक्शन प्रोवाइड कराना, फ्लो प्रोवाइड कराना, सक्शन फ्लो प्रोवाइड कराना, ये फर्स्ट स्टेज में जो है सक्शन डैम्पनर का काम है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, देखने की बात यह है कि यहाँ पे हमारा सक्शन में जो अमोनिया इन हो रही है, फर्स्ट स्टेज के सक्शन का जो प्रेशर होगा वो 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है और टेम्परेचर उसका 30 डिग्री है। लेकिन जैसे ही फर्स्ट स्टेज से अमोनिया कंप्रेस होकर बाहर निकली तो फर्स्ट स्टेज डिस्चार्ज जो है टेम्परेचर 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अमोनिया जो है चिलर की बस यही खास बात है कि अमोनिया को कंप्रेस करो तो वो हीटिंग इफेक्ट देगी। जैसे यहाँ पे कंप्रेस किया तो 30 डिग्री से 90 हो गया, और एक्सपेंड करो तो चिलिंग इफेक्ट देगी। बस इसी प्रिंसिपल पे वर्क करेगा, यानी कंप्रेस करो तो हीटिंग इफेक्ट, एक्सपेंड करो तो चिलिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे कंप्रेस किया तो अमोनिया का जो टेम्परेचर है कितना हो गया दोस्तों, 90 हो गया फर्स्ट स्टेज डिस्चार्ज। और प्रेशर कितना हो गया यहाँ पे 0.5 से हो गया 3 kg। अब इसे क्या ले जाएंगे दोस्तों, इंटरकूलर में ले जाएंगे। इंटरकूलर में क्या करेंगे, जो यहाँ पे 90 डिग्री का टेम्परेचर है फर्स्ट स्टेज का डिस्चार्ज का, तो उसे हम करेंगे 45 डिग्री। यहाँ पे क्या होगा, कूलिंग वाटर चला रहे हैं, 90 से हमारा 45 डिग्री इसका टेम्परेचर हो जाएगा। और प्रेशर तो दोस्तों वहीं रहेगा, बस टेम्परेचर ही डाउन होगा, अमोनिया गैस का टेम्परेचर ही बस डाउन होगा। तो अब इस अमोनिया को क्या करेंगे, वेपर फेज जो अमोनिया है जिसका टेम्परेचर 45 डिग्री है और प्रेशर हमारा 3 kg है, ये जाएगी सेकंड स्टेज का सक्शन बनेगी। यानी कि फर्स्ट स्टेज का डिस्चार्ज सेकंड स्टेज का सक्शन बनेगा। और ये जो है सेकंड स्टेज का जो डिस्चार्ज बनेगा तो हमारा जो ये प्रेशर था 3 kg, ये हो जाएगा 12 kg, और टेम्परेचर था 45, ये हो जाएगा 135। यानी सेकेंड स्टेज का टेम्परेचर प्रेशर बढ़ जाएंगे। अब इसमें दोस्तों आप जानते हो कि कंप्रेसर में हमारा बहुत सारे ऑयल पॉइंट होते हैं, क्रैंकेस हुआ, गियर बॉक्स हुआ, तो या बियरिंग वगैरह में ऑयल जाते हैं, तो कुछ पार्टिकल इसमें अमोनिया के साथ मिल जाते हैं। तो उनको सेपरेट करने के लिए हम ऑयल सेपरेटर लगा दिए। फिर एनआरबी, बैक फ्लो ना आए इसलिए हमने एनआरबी लगा ली। फिर उसे अमोनिया कंडेंसर में ले गए। यहाँ पे अमोनिया कंडेंसर में दोस्तों ले गए। अमोनिया कंडेंसर में ले जाने से क्या होगा दोस्तों कि अमोनिया जो है पूरा लिक्विडफाई हो जाएगी। अमोनिया यहाँ पे लिक्विडफाई हो जाएगी, तो लिक्विडफाई में होके हमारा लिक्विड अमोनिया रिसीवर में स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे कंडेंसर में चिल्ड वाटर हम चलाएं, चिल्ड वाटर अमोनिया वेपर को पूरा कंडेंस कर दिया और लिक्विडफाई करके इस लिक्विड अमोनिया रिसीवर में डाल दिया। लेकिन यहाँ भी दोस्तों जो अमोनिया का टेम्परेचर है वो तो 40 हो जाएगा, लेकिन प्रेशर जो है 12 kg ही रहेगा, प्रेशर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 12 kg था, अमोनिया कंडेंसर के बाद भी 12 kg होगा, लेकिन यहाँ पे 135 डिग्री से 40 डिग्री ओनली हमारा टेम्परेचर हो जाएगा। अब लिक्विड अमोनिया को रिसीवर में हम ले लिए। अब लिक्विड अमोनिया जो रिसीवर है वहाँ से ये ओवरफ्लो होके आगे आएगी और यहाँ पे आएगी एक्सपेंशन वाल तक। ये एक्सपेंशन वाल तक लिक्विड अमोनिया यहाँ तक आएगी। दोस्तों एक्सपेंशन वाल के अप स्ट्रीम का जो प्रेशर होगा 12 kg होगा और टेम्परेचर होगा
40 डिग्री होगा। लेकिन एक्सपेंशन वाल्व के डाउन स्ट्रीम यानी कि इसके आउटलेट में प्रेशर ओनली 2 kg हो जाएगा और टेम्परेचर हो जाएगा -18 डिग्री। दोस्तों -18 डिग्री क्यों होगा? एक्सपेंशन वाल्व में ऐसा क्या होता है कि हमारा अमोनिया का जो यहाँ पे टेम्परेचर 40 चल रहा था, एक्सपेंशन वाल्व के बाद -18 हो गया। तो इसके लिए दोस्तों आपको मालूम होगा कि जो अमोनिया की प्रॉपर्टी है कि जितना कंप्रेस करोगे तो वो हीटिंग इफेक्ट देगी और जितना उसे एक्सपेंड करोगे उतना वो चीलिंग इफेक्ट देगी। यहाँ पे जो है जो हमारा एक्सपेंशन वाल्व है, एक्सपेंशन वाल्व क्या करेगा? अमोनिया को एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड जितना वो कंप्रेस थी 12 kg तक उसे कंप्रेस किया था तो वो हीटिंग इफेक्ट में थी, लेकिन जैसे ही उसको एक्सपेंड करेंगे तो वो चिलिंग इफेक्ट देगी। और चिलिंग इफेक्ट जितना कंप्रेस होगी उतना ही अगर एक्सपेंड करोगे तो उतनी ही वो चिलिंग इफेक्ट देगी। तो जैसे ही इसको रिलीज किए तो ये तुरंत -18 डिग्री इसका टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर 40 डिग्री से -18 डिग्री हो गया और प्रेशर 12 kg से 2 kg हो गया। अब -18 डिग्री की जो अमोनिया है वो गई जो इवोपरेटर में। इवोपरेटर में क्या होता है दोस्तों? प्लांट से जो मेन ब्राइन आई उसका टेम्परेचर -10 डिग्री है जो प्लांट से आई। अब वो क्या होगा? ये -18 डिग्री की सेल साइड में जाएगी और ये -10 डिग्री का ट्यूब साइड में जाएगी। तो -10 डिग्री जब ट्यूब साइड में जाएगी और -18 डिग्री जब सेल साइड में जाएंगी तो दोनों में हीट ट्रांसफ़र होगा और यहीं पे हीट ट्रांसफ़र होगा तो -10 डिग्री जो ट्यूब साइड में इन होगा वो -14 डिग्री का निकलेगा। यानी कि हीट ट्रांसफ़र इतना ज़्यादा हुआ कि ये जो है -10 डिग्री का -14 डिग्री बन गया और हमारी जो -18 डिग्री की जो अमोनिया थी अब वो जो है उसका टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा। तो उसका टेम्परेचर लगभग -18 से ये हो जाएगा 30 डिग्री के आसपास, यही इवापोरेटर में हो जाएगा। तो क्योंकि ये अपनी लेटेंट हीट किसको दे दी दोस्तों? जो प्लांट से ब्राइन आ रही है -10 वाली उसको दे दी। और जब -10 वाली को दे दी तो ये और इसका प्रेशर भी यहाँ पे कम हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? हीट ट्रांसफ़र होगा तो ये 30 डिग्री के आसपास की अमोनिया वेपर फेज में आएगी और यहाँ पे वेपर फेज रिसीवर है, यहाँ पे कलेक्ट होगी और फिर 30 डिग्री का अमोनिया और इसका लगभग प्रेशर 0.5 kg की होगा यहाँ पे। और फिर उसे उसी तरह और फिर इसे यहाँ पे फीड करेंगे, सक्शन में देंगे, फिर फर्स्ट डिस्चार्ज, फिर ऐसे पूरा सर्किट पूरा घूमता रहेगा, यही सब घूमता रहेगा। बस अमोनिया को कंप्रेस करके उसका टेम्परेचर बढ़ाया और एक्सपेंड करके उसका टेम्परेचर घटाया और घटे हुए टेम्परेचर को हम क्या किए? यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र करा दिए। प्लांट से जो ब्राइन आ रही है, गर्म ब्राइन आई -10 डिग्री की, उसको ठंडा करके -14 डिग्री में भेज दिए। तो ये तो हमारा वर्किंग हो गया। अमोनिया ब्राइन चिलर का वर्किंग हो गया, अमोनिया चिलर का वर्किंग हो गया। अब हम देखते हैं कि इसको अगर हमें स्टार्ट करना है तो क्या करेंगे। दोस्तों अमोनिया कंप्रेसर को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पीपीज का यूज़ करेंगे। पीपीज जो हम हैंड ग्लव्स, फेस शील्ड, मास्क वगैरह जो भी है अमोनिया हैंडल कर रहे हैं तो ये सब पहन के, सेफ्टी शूज़, हेलमेट वगैरह ये सब पहन लेंगे, यानी खुद की सेफ्टी सबसे पहले। उसके बाद चिल्ड वाटर सर्किट प्रिपरेशन करेंगे। चिल्ड वाटर कहाँ यूज करेंगे दोस्तों? यहाँ पे चिल्ड वाटर सर्किट प्रिपरेशन करेंगे। तो यहाँ पे चिल्ड वाटर का सप्लाई और चिल्ड वाटर रिटर्न के दोनों वाल को लाइन में लेंगे। उसके बाद कूलिंग वाटर सर्किट प्रिपरेशन। कूलिंग वाटर जहाँ जहाँ यूज हो रहा है, जैसे यहाँ पे कूलिंग वाटर यूज हो रहा है, इंटरकूलर में कूलिंग वाटर यूज हो रहा है, फिर यहाँ पे लुब्रिकेटिंग ऑयल में इसमें शो नहीं किया हूँ, वहाँ पे लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए जो जाता है तो ऑयल को ठंडा करने के लिए भी हम कूलिंग वाटर का यूज़ करते हैं, वो सर्किट प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद चिल्ड ब्राइन सर्किट प्रिपरेशन करेंगे। ये प्लांट की जो ब्राइन आई और प्लांट से जो गई, ये वाली सर्किट प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? ल्यूब ऑयल सर्किट प्रिपेयर करेंगे। इसमें जो बियरिंग में जो ऑयल जा रहा है, क्रैंकेस में जा रहा है, गियर बॉक्स में जा रहा है, तो जहाँ जहाँ ल्यूब ऑयल जा रहा है तो वो सर्किट को हम प्रिपेयर करेंगे, यानी कि उसे हेल्दी कंडीशन में लाएंगे। उसके बाद दोस्तों कंप्रेसर को क्या करेंगे? उसके बाद ल्यूब ऑयल सर्किट प्रिपरेशन करने के बाद हम डिस्चार्ज लाइन सर्किट प्रिपेयर करेंगे। डिस्चार्ज लाइन सर्किट प्रिपेयर करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? डिस्चार्ज लाइन हमारी ये है, तो ये वाल खोल देंगे, ये वाल खोल देंगे, PSV को लाइन में ले लेंगे, फिर ये अपना वाल खोल देंगे,
फिर ऐसे ऐसे ये वाल खोल देंगे, फिर ऐसे ऐसे यहाँ तक ये एक्सपेंशन वाल बंद बस रखेंगे। ये तो हमारा डिस्चार्ज सर्किट प्रिपेयर हो गया। क्योंकि अगर दोस्तों अगर किसी भी वजह से अगर आपका डिस्चार्ज वाल ये वाला वाल बंद मिला तो कंप्रेसर, जानते हो कि कंप्रेस गैस को जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, तो पूरा का पूरा क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पे फाड़ देगा। क्योंकि ये पीएसवी जो है यही इसके पहले ही लगी होती है, ये पीएसवी यहाँ पे लगी है हमारे डिस्चार्ज वाल से पहले। क्योंकि ये पीएसवी भी पॉप हो जाएगी तो ये लाइन नहीं फटेगी, अगर पॉप की पीएसवी पॉप नहीं हुई तो फट सकती है। तो इसलिए डिस्चार्ज वाल बहुत ज़रूरी है खोलना सबसे पहले। उसके बाद इतना सब कुछ करने के बाद हम क्या करेंगे, कंप्रेसर को स्टार्ट कर देंगे। कंप्रेसर क्या करेंगे दोस्तों, स्टार्ट बटन दबा देंगे। सब कुछ हेल्दी कंडीशन में लेने के बाद कंप्रेसर चला देंगे। जब कंप्रेसर चलेगा तो यहाँ से हम सक्शन देंगे तो वो फर्स्ट स्टेज में जाएगा। फिर ऐसे ये सारे सर्किट हेल्दी कंडीशन में, ये वाल खोल देंगे। उसके बाद इंटरकूलर वगैरह लाइन में, ये तो पहले से ही सब कुछ लाइन में लिए होते हैं। फिर ये सब लाइन में लेके फिर ऐसे ऐसे पूरा का पूरा सर्किट यहाँ तक आ जाएगा। अमोनिया अब पूरा इधर से फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज से लिक्विड अमोनिया रिसीवर से लेके एक्सपेंशन वाल तक आ गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक्सपेंशन वाल को थोड़ा थोड़ा करके खोलेंगे और यहाँ पे हल्के से जैसे ही खोलेंगे और तो यहाँ पे हमारे फ्रीजिंग होने लगेगी। तो हम जान जाएंगे कि हाँ अब अमोनिया एक्सपेंड हो रही है। और जैसे अमोनिया एक्सपेंड होगी तो -18 डिग्री का आएगा, यहाँ पे वो इन होगा और यहाँ से दोस्तों वेपराइज होके, क्योंकि अपनी लेटेंट हीट खो देगी अमोनिया तो वेपर फेज में यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ से फिर वही सर्किट चलती रहेगी। तो ये हुआ अमोनिया कंप्रेसर को कैसे स्टार्ट करते हैं और अमोनिया सर्किट कैसे वर्क करती है। अगर आपको -14 डिग्री किसी भी ब्राइन का टेम्परेचर लाना है तो आप अमोनिया कंप्रेसर का यूज कर सकते हो, अमोनिया ब्राइन का यूज कर सकते हो या अमोनिया चिलर का। दोस्तों इसका कई नाम है, इसलिए आप जिस लैंग्वेज में समझ जाओ वही है। अब आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपको ये मुझे बताना है कि यहाँ पे हम इंटरकूलर का यूज क्यों किए। ऐसा क्या रीज़न आया था कि हम यहाँ पे इंटरकूलर का यूज किए। हम डायरेक्ट यहाँ से डिस्चार्ज करके लिक्विड ऑयल सेपरेटर से में लेके सेकंड स्टेज को दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे इंटरकूलर का यूज़ क्यों किए दोस्तों, ये आपको कमेंट करके बताना है। कम से कम मुझे 20 या 30 कमेंट ऐसे चाहिए जिसमें ये आप बताओ कि हम फर्स्ट स्टेज से जैसे फर्स्ट डिस्चार्ज में गया तो टेम्परेचर 90 और प्रेशर 3 kg हुआ तो उसे हम इंटरकूलर में डालें और फिर यहाँ पे हमारा टेम्परेचर 45 डिग्री हो गया और प्रेशर 3 kg हुआ। तो इस इंटरकूलर का यूज़ क्यों किए, यानी कि अमोनिया का टेम्परेचर हम डाउन क्यों किए और हम अमोनिया का टेम्परेचर डाउन करके ही सेकेंड स्टेज में क्यों भेजे, हम उसी टेम्परेचर पे क्यों नहीं सेकेंड स्टेज के सक्शन को दिए। तो ये आपको बताना है दोस्तों। आई होप आप बता दोगे और मुझे बहुत खुशी होगी। और इसमें से अगर कोई और कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।